नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की पहल से सदर अस्पताल में ऐतिहासिक सुधार, मरीजों को मिल रही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं। गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की पहल, सतत मॉनिटरिंग तथा वरीय एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के नियमित निरीक्षण के परिणाम स्वरूप सदर अस्पताल गुमला में स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर और उल्लेखनीय सुधार देखने को मिल रहा है। अस्पताल में आधारभूत संरचना, तकनीकी उन्नयन, स्वच्छता, सुरक्षा और मरीज केंद्रित सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। सदर अस्पताल में टेलीमेडिसिन सुविधा को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इसके तहत आईसीयू में भर्ती मरीजों की प्रतिदिन सुबह 10 से 12 बजे तक रिम्स, रांची के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। इस व्यवस्था से गंभीर मरीजों को समय पर विशेषज्ञ परामर्श मिल रहा है। आईसीयू में आंशिक रीमॉडलिंग, संक्रमण नियंत्रण, मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण और तकनीकी सुधार किए गए हैं। वहीं आपातकालीन विभाग में मरम्मत के साथ मरीजों की गोपनीयता के लिए रूफ कर्टेन लगाए गए हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूती देने के उद्देश्य से एमटीसी में बीते 6 महीनों में 80% से अधिक बेड ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। बाल रोग ओपीडी के सामने मुस्कान कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए प्ले एरिया विकसित किया गया है। गोग्रीन पहल के अंतर्गत अस्पताल परिसर में 100 से अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले पौधे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अस्पताल में 54 से अधिक सीसीटीवी कैमरे कार्यरत हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर शंभुनाथ चौधरी ने बताया कि प्रतिदिन 800 से 900 मरीज सदर अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं और 608 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। उपायुक्त के निर्देश पर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य जारी है। गुमला, चैनपुर से शिवम कुमार केशरी की रिपोर्ट। हमारे गुमला जिला में जो सदर अस्पताल है वो सर्वविदित है कि ये चूँकि एकमात्र अस्पताल है जहाँ पर कि सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो फुटफॉल जो है हमारे यहाँ बहुत होता है। पेशेंट प्रत्येक दिन 800 से 900 पेशेंट हमारे अस्पताल में आते हैं। और गत 6 महीने में हम लोगों ने देखा कि जो मुख्य समस्या है वो मरीज जो है आता है तो उसका क्राउड मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने उस दिशा में जो कार्यक्रम किया अभी, उसमें हम लोग एक अलग से डेडिकेटेड हम लोगों ने एक वेटिंग एरिया बनाया है और उस वेटिंग एरिया में पेशेंट को बैठाते हैं। बहुत जल्दी हम लोग उसमें एक टोकन सिस्टम, वॉइस कंट्रोल टोकन सिस्टम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ताकि जो मरीज हैं वो मरीज अपने स्थान पर बैठे रहें और उनका जब बारी आए तो उनको बुलाया जाए और वो जिस रूम में उनकी बुलाहट हो उस रूम में जा कर के वो अपना इलाज करा सकते हैं। हमारे यहाँ 24 घंटा 7 दिन जो पैथोलॉजी की व्यवस्था है मेडिसिन हमारे यहाँ दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ तकरीबन 608 किस्म की मेडिसिन हैं जो कि सदर अस्पताल में उपलब्ध हैं और करीब करीब जितनी भी दवाएं हैं, जो मुख्य दवाएं हैं, उसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा नील है। साथ ही साथ हम लोगों ने पीडियाट्रिशियन जो है वो पीडियाट्रिशियन को 24/7 अपने यहाँ प्रतिनियुक्त किया है और हमारे यहाँ कार्यरत भी हैं। और हम लोग बच्चों को भी सहज सुलभ हम लोग जो व्यवस्थाएं हैं वो दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ एसएनसीयू है, एसएनसीयू भी हमारा बहुत ही अच्छा है, बहुत अपग्रेडेड एसएनसीयू है। हमारे यहाँ 14 बेड्स हैं और हम लोग के 4 और बेड के उन्नयन की स्वीकृति सरकार के द्वारा प्राप्त हो गई है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक स्पोक एंड हब ये होता है, पद्धति होती है जिसमें कि हमारे उसके अंतर्गत हम लोगों ने 10 बेडेड एक आईसीयू की स्थापना की है। हम लोग उसको बना चुके हैं और अभी हम लोगों का कार्यक्रम उसमें चल रहा है। प्रत्येक दिन हमारा जो हब सेंटर है रिम्स, वहाँ के ट्रॉमा सेंटर से जो हमारे डॉक्टर हैं वो यहाँ बीसी के माध्यम से, मतलब डायरेक्ट टेली मेडिसिन के माध्यम से वो लोग कांटेक्ट करते हैं। सभी तरह के जितने भी मरीज हमारे आईसीयू में भर्ती रहते हैं उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या मेडिसिन चल रहा है, क्या उनका एक शॉर्ट हिस्ट्री है वो पूछते हैं। अगर कोई इंटरवेंशन या किसी भी तरह की कोई अगर लगता है कि उसका इलाज सही नहीं चल रहा है तो उसका डायरेक्शन वहाँ से आता है
और हम लोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग अभी बच्चों के लिए, खास करके पीडियाट्रिक्स के जो